नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है। 2-2.5 माह बाद अक्टूबर-नवंबर 2025 में इसका होना निर्धारित है। इस संदर्भ में राजनीतिक दलों की जीत दिलाओ नीति रणनीति पर मंथन तो हो ही रहा है। चुनावी चाहत रखने वाले भी उम्मीदवारी के लिए गोटी सेट करने में मशगूल हैं। इन तैयारियों और चुनावी संभावनाओं पर तापमान लाइव प्रस्तुति की प्रचलित परिपाटी से अलग लगातार उत्कृष्ट सामग्री पेश कर रहा है। उसी क्रम में इस प्रस्तुति में पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है। इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो दूसरों की पहुंच से दूर है। अतीत बताता है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत जनाधार हुआ करता था। एक तरह से उस कालखंड में इसकी पहचान इन दोनों पार्टियों के गढ़ के रूप में बनी हुई थी। कभी कांग्रेस की जीत होती थी तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी की। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया। उससे पहले यह बेतिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं में शुमार प्रजापति मिश्र बेतिया के प्रथम विधायक निर्वाचित हुए थे। दुर्भाग्यवश चुनाव के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। उपचुनाव में उनकी विधवा केतकी देवी की जीत हुई। 1957 में चनपटिया का प्रथम विधायक बनने का सौभाग्य भी केतकी देवी को प्राप्त हुआ। 1962 में उनकी विरासत उनके पुत्र प्रमोद कुमार मिश्र ने संभाल ली। उनकी जीत 1992 में ही नहीं 1967 में भी हुई। उसके बाद के दौर में कांग्रेस और भाजपा के बीच चीत और पट का रोमांचक खेल होता रहा। सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में समीकरण बहुत कुछ बदल गया। कुछ समय बाद वह राजनीति ढलान पर आ गई। तब 2000 में चनपटिया भाजपा का अभेद्य गढ़ बन गया हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? चर्चा का मुख्य विषय यहाँ वही है। यह सर्वविदित है कि जनसंघ कायांतरण के तौर पर 4 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। विधानसभा के चुनाव में इसकी भागीदारी 1985 में प्रारंभ हुई। चनपटिया के संदर्भ में भाजपा का रोचक किस्सा यह है कि तब से लेकर 2020 तक के 9 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक बार एक विधायक की उम्मीदवारी का दोहराव हुआ। उसके अलावा हर चुनाव में पहले वाले को विश्राम दे नए चेहरे को अवसर उपलब्ध कराया गया। लगातार 2 चुनाव में उम्मीदवारी सिर्फ सतीश चंद्र दुबे को मिली। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि चनपटिया में भाजपा के कई प्रयासों की विफलता के बाद 2000 में उसके विजय अभियान की शुरुआत कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ लल्लू मिश्र ने की थी। 1990 में वह पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए थे। 10 साल बाद भाजपा का उम्मीदवार बन गए और विजय भी हुए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि चनपटिया में भगवा के भाग्य का द्वार खोलने वाले कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ लल्लू मिश्र 2005 में अप्रत्याशित ढंग से राजद का उम्मीदवार बन गए। फरवरी 2005 में भाजपा की उम्मीदवारी सतीश चंद्र दुबे को मिल गई। 2000 के चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी के रूप में हासिल मत उनके चयन का आधार बन गए। उस चुनाव में वह बहुत कम मतों से चूक गए थे। नवंबर 2005 के चुनाव में उन्हें दोबारा मौका मिल गया। चनपटिया में 2000 में पहली जीत मिलने से पहले भाजपा ने 1985 में वीरेश्वर राय, 1990 में लालबाबू प्रसाद और 1995 में रामाकांत तिवारी पर दांव आजमाया था। तब उनमें से किसी को दोबारा मौका नहीं मिलने को उनकी हार से जोड़कर देखा गया था। परंतु सन 2000 के बाद जीतने वाले के साथ भी वही क्रम बना रहा तो लोग चकित रह गए। 2010 में सतीश चंद्र दुबे की जगह पूर्व मंत्री चंद्र मोहन राय को उम्मीदवारी मिल गई। 2015 में प्रकाश राय और 2020 में उमाकांत सिंह को। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? कहानी बहुत दिलचस्प है। उस कहानी की चर्चा तापमान लाइव की अगली प्रस्तुति में की जाएगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार सुनील गुप्ता की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।